नमस्कार साथियों। आज हम सीआरपीएफ जीडी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट टू जॉब पर। तो इस वैकेंसी की जो 1.5 लाख पदों पर भर्ती आ चुकी है, इस वैकेंसी के कितने सिलेबस रहने वाला है और इसके अंदर फिजिकल भी किस प्रकार से आपका होने वाला है और सिलेबस के अंदर आपको कितने किस किस सब्जेक्ट के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस ऐसी खबरों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। सीआरपीएफ के अंदर आपका एक सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उस पर परीक्षा के अंदर किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क सदिश के प्रश्नों की संख्या 32 होगी और इसके अधिकतम अंक भी 32 होंगे। और इसके अंदर फिर होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, इसके अंदर भी 32 प्रश्न होंगे और 32 नंबरों के होंगे। आगे बात करते हैं कि सामान्य गणित के बारे में, वो भी क्वेश्चन आपके 32 होने वाले और वो भी 32 नंबरों के होने वाले। इसके अंदर अंग्रेजी और हिंदी से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपके 25 नंबरों के होने वाले। कुल मिलाकर आपसे 100% पूछे जाएंगे और इसके अंदर आपको 2 घंटों का टाइम मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके अंदर की आपको अगर 4% में से 1% 4% अगर गलत होता है तो उसमें से आपका 1 अंक भी और कट जाएगा, यानी प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपका 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन भी होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर जो सीबीटी के अंदर जो ये सब्जेक्ट दिए गए उसके अंदर किस प्रकार के टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, इसके अंदर आपसे किस प्रकार के टॉपिक पूछे जाएंगे। पेपर देखना और अलग करने की क्षमता का मुख्य रूप से अस्थायी प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में सबसे पहले आपसे समरूपता, फिर समानता और अंतर, स्थानिक दर से स्थानिक अभिविन्यास दर से स्मृति विभेदन अवलोकन संबंध अवधारणा अंगणित सत्रक वितरात्मक वर्गीकरण अंगणित श्रृंखला अशाब्दिक श्रृंखला कोडिंग और डिकोडिंग आदि प्रश्न शामिल इसके अंदर होते हैं। आगे बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, इसके अंदर आपसे इस घटक में प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता का होना है। आपसे आपसे सामान्य से यानी आपके आसपास के वातावरण से संबंधित सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के ऐसे मामलों में अवलोकन और उनके वैज्ञानिक पहलू के अनुभव परीक्षा के ऊपर तैयार किया जाएगा। जैसा कि किसी भी विकसित व्यक्ति की अपेक्षा की जा सकती है। और परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, यानी भारत और पड़ोसी देशों के बीच कोई रंजिश चल रही है, क्योंकि अगर आप सीआरपीएफ के अंदर जाना तो ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। विशेष रूप से खेल हो गया, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, विज्ञान एवं संस्थान आदि से संबंधित ऐसे ही प्रश्न पूछे होंगे। इनके लिए किसी विषय के अध्ययन की आवश्यकता आपके आवश्यक नहीं होती। इसके अंदर आपको सामान्य, इसके अंदर कोई भी आपको विषय नहीं पढ़ना है, बिल्कुल से आपको नॉर्मल सी खबरों से जागरूक होना और इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्राथमिक गणित के बारे में। इसके अंदर प्रश्न में नंबर सिस्टम से संबंधित समस्याओं, पूर्ण संख्याओं की गणना, इसके अंदर किस प्रकार से टॉपिक रहने बात करते हैं। और दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक और अंकगणित संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट हो गया, शतमती, समय और दूरी, अनुपात और समय और कार्य आदि प्रश्न शामिल होंगे। अब बात करते हैं अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी समझने की क्षमता और उसकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा, यानी इससे बुनियादी प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं कि जो ये पीडीएफ आप देख रहे हो, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फिजिकल के बारे में। तो साथियों फिजिकल के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर शारीरिक मान पीएचडी पीएटी होने के अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए गुजरना होगा, यानी सिपाही और तकनीक ट्रेड में पदों के लिए शारीरिक मान इस प्रकार है। पुरुषों के लिए 170 सेमी हाइट रखी गई है और इसके लिए महिलाओं के लिए 157 सेमी जैसे लिखी गई है। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर की जैसा कि ऊपर लेके अभ्यर्थियों को श्रेणी को लंबाई में छूट की अनुमति भी दी गई, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी जिसके अंदर पुरुषों को 162.5 सेंटीमीटर के अंदर पास माना जाएगा, ये इस प्रकार से रहने वाला है। आगे बात करते हैं इसके अंदर की किस प्रकार से और इसके अंदर रहने वाले हैं। छाती पुरुष और अभ्यर्थियों के सीने की माप होनी, मतलब बिना फुलाए आपकी छाती 80 सेमी होनी चाहिए और फुलावे के बाद आपकी 5 सेमी और फूलनी चाहिए, ये पुरुषों के लिए रखा गया। और महिलाओं के लिए इस प्रकार का आवेदन नहीं होता है। इसके अंदर आगे बात करते हैं इसके अंदर की किस प्रकार से और सिलेबस रहने वाला है। भर्ती अभ्यर्थी का सीने माप नहीं लिया जाएगा। आगे बात करते हैं इसके अंदर, हालांकि शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित समय सीमा के भीतर पीटी दौड़ उत्तीर्ण करना होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर दौड़ के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले देख सकते हो कि सिपाही और चालक 24 मिनट में 5 किलोमीटर पुरुषों के लिए रखा गया है और 8.30 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर है जो महिलाओं के लिए रखा गया है। लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए शामिल है। अब बात करते हैं कि देखिए इसके अंदर क्या अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी गई है, तो ये आप पढ़ सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो दोस्तों ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी है और बहुत ही मेहनत करके दी है, तो इसलिए वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य जाए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।